हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए आज हम इसमें एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। पिछले टर्म पे हमने थ्योरम करी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑन अर्थमेटिक। चलिए अब एग्जाम्पल देखिए। रिप्रेजेंट 300 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो उसको हमें रिप्रेजेंट करना 300 को किसमें, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं 300 को। सॉल्यूशन देखिए इसका। सॉल्यूशन 300 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 300 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा। ठीक है, 2 कम 2, 2 पंजे 10, 0 आ जाएगा ना, 150 आ जाएगा। 2 से फिर भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 दूनी 150। ठीक है, अब किससे भाग देना पड़ेगा, 3 से दे सकते हैं क्या, 3 से भाग दे दीजिए। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 से भाग देना पड़ेगा 5, और 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 300 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए। 300 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 1। ठीक है, या बस ऐसे ही लिख सकते हैं। ये तो कोई प्राइम नंबर नहीं, 1 तो कोई प्राइम नंबर नहीं होता, तो 1 मत लिखिए। तो ये किसके बराबर आ गया, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ऐसी आसान सी एग्जाम्पल है ये। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए क्या दिया। एग्जाम्पल नंबर 2 में रिप्रेजेंट इसको 280 को एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। चलिए रिप्रेजेंट कर दीजिए। 280 को 2 से भाग देना, 2 एकम 2, 2 चौक 8, सही था। 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे 35, किससे काटेंगे 5 से ना, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 इंटू 7। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 की पावर 3। तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है, तो चलिए भैया कर लीजिए इसको। इसके बाद एक थ्योरम का रिजल्ट याद रखेंगे और फिर इस पे एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद एक थ्योरम देखिए। लेट n बी नॉट डिविजिबल बाई एनी प्राइम। ठीक है, तो n बी नॉट डिविजिबल, n जो है डिविजिबल नहीं है एनी प्राइम, कोई भी ऐसा प्राइम नंबर से जो लेस देन अंडर रूट n, देन n इज प्राइम। समझिए भैया इस बात को। देखिए हमें क्या करना होगा, इसमें हमें कोई नंबर दिया होगा, उसको चेक करना पड़ेगा ये प्राइम नंबर है या नहीं है। प्राइम नंबर जानती हैं आप लोग, प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 21 और 21 तो कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 21 23। ठीक है, और भी इसी तरीके से होती है। मान लिया 27 भी कट जाएगा, 29 और बहुत सारी। ये सब हमारे कैसे नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स। देखिए इस थ्योरम में क्या कहना चाह रहा, हमें देखिए क्या दिया होगा, कोई नंबर दिया होगा, उसको चेक करना पड़ेगा ये प्राइम नंबर है या नहीं है। भाई कुछ संख्याएं तो हम देख के ही बता सकते हैं ये प्राइम नंबर है या नहीं है। और मान लिया थोड़ी सी कोई बड़ी संख्या आ जाए तो इसका पता नहीं लगेगा किसी से कट रही है या नहीं कट रही है, तो इसको चेक करना हमें ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो इस थ्योरम से कैसे चेक करेंगे, देखिए n बी नॉट डिविजिबल बाई एनी प्राइम। यदि जो n है
वो डिविजिबल नहीं है किसी भी प्राइम नंबर से जो लेस देन हो इसके अंडर रूट से, तो n क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। अब जैसे मान लिया ये देखिए यहाँ पे हेयर, पहले 2 को देखिए, n को विभाजित करेगा नहीं करेगा? 2, ठीक है, डज नॉट डिवाइड, ठीक है, तो 2 तो नहीं काटेगा ना इसको, 2 नहीं काट सकता इसको। फिर देखिए 3 से काट के देखिए इसको, 3 से काट के देखेंगे तो 3 भी इसको डिवाइड नहीं करेगा, किसको? 503 को। फिर 3 के बाद क्या लेंगे? 5, 5 से भी नहीं कटेगा ये, ठीक है। 5 डज नॉट डिवाइड 503 है ना। ऐसे ही मतलब वहाँ तक देखिए, ऐसे नंबर लेने जो इसके रूट n से कम हो। अब देखिए जैसे मान लिया आप लोग देखोगे 13 का स्क्वायर या 17 का स्क्वायर या 19 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे 19 का स्क्वायर देखा जाए तो कितना होता है? 361। तो 19 का स्क्वायर 3, इससे तो कम ही है, तो वहाँ तक देखने ये नंबर हमें भाई। 19 का हमने स्क्वायर देखा तो 361, और फिर 23 का स्क्वायर देखना, किसका स्क्वायर? 23 का स्क्वायर। मतलब ऐसे नंबर लेने, ऐसे प्राइम नंबर लेने जो इसके अंडर रूट से कम हो। तो 23 का स्क्वायर देखना भैया कितना होता है? 23 का स्क्वायर ये आ गया भैया 9 आ गया, और ये 6 आ गया, और ये 6 आ गया, और ये 4 आ गया, तो ये 9 12 523, तो 529 सॉरी, और 503 से कम है। तो मतलब कहने का यहाँ तक नहीं जाना, उससे पहले ही लेने ऐसे नंबर लेने, और उन्हें देखना है इससे डिवाइड हो रहे हैं नहीं हो रहे। फिर 7 से देखिए, 7 से डिवाइड हो जाएगा क्या ये? 503 नहीं होगा। 11 से देखिए, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 17 से देखना, ठीक है, 17 दूनी 34 नहीं कटेगा। फिर 19 से भी नहीं कटेगा, और 19 का स्क्वायर आप जानते ही हैं, 19 का स्क्वायर क्या होता है? 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। तो ऐसे स्क्वायर लेने जो इससे कम हो, तो डॉट डॉट ऐसे ही करके क्या लिख देंगे? 19 से भी ये विभाजित नहीं होगा। कौन विभाजित नहीं होगा? 503 विभाजित नहीं होगा। तो ऐसे कोई प्राइम नंबर्स नहीं है जिनका, ठीक है, मतलब इसके रूट से छोटे, ठीक है, n का अंडर रूट से सब छोटे ही हैं ये, तो इसीलिए इन्हें देख के कह सकते हैं हैंस 503 इज आ प्राइम नंबर। तो ये कोई कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है भाई। जो संख्या, ठीक है, परिभाषा में ये कहा n बी नॉट डिविजिबल, n डिविजिबल नहीं होना चाहिए एनी प्राइम नंबर से। कहाँ तक देखने होते हैं? अंडर रूट n के लेस तक। अभी अंडर रूट इनके लेस, देखिए मैंने इसका देखा यहाँ पे भाई 503 के लिए मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा यहाँ से 2 जो प्राइम नंबर है वो अंडर रूट 503 से कैसा है? छोटा है, ठीक है। तो पहले लिख देना, छोटे इक्वल टू नहीं लेते इसमें, ठीक है, वो इक्वल टू भी देख सकते हैं, या तो बराबर या लेस आना चाहिए। तो यहाँ पे ये लिखना पहले, ठीक है, 2 छोटा है, यहाँ पे लिखना हेयर 2 छोटा है किससे? अंडर रूट 503 से, ठीक है। और फिर कितना? 3 भी छोटा है 503 से, और 5 छोटा है किससे? 503 से, डॉट डॉट। और कहाँ तक देखने? ये कहाँ तक देखने? जिनका स्क्वायर या जिसका रूट ही, मतलब, ठीक है, ये स्क्वायर ही कह सकते हैं। जब इनका स्क्वायर करेंगे तो इससे आगे जो प्राइम नंबर आएगा 23 आएगा, और 23 का स्क्वायर तो इससे ज़्यादा चला जाएगा। तो ये सब इससे कैसे हैं? कम हैं, एंड ये सब छोटे हैं, और ये इनको कोई भी डिवाइड नहीं करता। और ये जब ये संख्या इनसे छोटी हो और ये इनको डिवाइड नहीं करेगा, तो ये नंबर कैसा कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, एग्जाम्पल को, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना।
चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अंडर रूट है यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, चेक वेदर, ठीक है, चेक वेदर 199 इज प्राइम और नोट। ये देखना 199 अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो सॉल्यूशन देखो इसका, हेयर यहाँ पे 2 छोटा है किससे, अंडर रूट 199 से। अभाज्य संख्याएं लेनी, प्राइम नंबर से लेनी। 3 छोटा है किससे, अंडर रूट 199 से, ठीक है। तो इसी तरीके से फिर क्या लेंगे, 5 भी छोटा है अंडर रूट 199 से, ठीक है। फिर 7 लेंगे, 7 7 49, 11 की 11 में गुना 121, फिर 13 की 13 में गुना 169, ठीक है। और 17 तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 13 ऐसी प्राइम नंबर है, ऐसा प्राइम नंबर है तो जो इससे छोटा आ रहा, ठीक है। 13 से आगे क्या लेते हैं, यदि 17, तो 17 तो उससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये सब इसके रूट इससे छोटे हैं। अब ये देखिए 2 से एंड 2 डिवाइड नहीं करता है किसको, 199 को। 3 से काट के देख लो, नहीं कटेगा। 3 भी डिवाइड नहीं करता है किसको, 199 को। 5 भी विभाजित नहीं करता है किसको, 199 को। डॉट डॉट 13 से देख लीजिए, 13 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। 199, तो यदि इससे नहीं कटेंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, हैंस बोलिए कितना, 199 इज ए प्राइम नंबर। एक कैसी संख्या है ये, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। या कोई एग्जाम्पल ऐसा भी ले सकते हैं जो प्राइम नंबर ना हो, तो ऐसा एग्जाम्पल यदि लेंगे तो क्या लेंगे ज़रा देखना। कोई एग्जाम्पल, मान लिया कोई और एग्जाम्पल ले लिया मैंने, एग्जाम्पल नंबर 3, और चेक करना मुझे, ठीक है। चेक वेदर, अब क्या कुछ और ले लीजिए, चलिए 200 ले लीजिए। 200 इज आ प्राइम नंबर। वैसे तो मैं सीधा भी दिखाई दे रहा, और नोट, ठीक है। चेक वेदर ये कितना, प्राइम और नोट, और नोट। वैसे तो मैं सीधा सीधा दिख रहा। 200 कैसा नंबर है ये, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 10 से ही कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, और काफ़ी सारी संख्याओं से कट जाएगा। तो चलिए इसमें सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले 2 छोटा है किससे, अंडर रूट 200 से, ठीक है। और 2 के बाद क्या देखेंगे, 3 भी छोटा है अंडर रूट 200 से, ठीक है। 3 के बाद 5 को देखिए, 5 छोटा है अंडर रूट 200 से। 5 के बाद 7, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए कहाँ तक जाएगा भाई। 2 था हमारे पास, 3 5 7 11 11 11 121, 13 13 169, 13 के बाद क्या आएगा, 13 के बाद 17 ही तो आएगा। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, ठीक है। हाँ 17 तक, ठीक है। तो ये तो भैया 13 तक चेक कर लीजिए, ठीक है। तो 13 छोटा होता है किससे, अंडर रूट 200 से। या इतने सारे ना देख के केवल 2 से ही देख लो, क्योंकि 2 तो इसको डिवाइड ही कर देगा। इतने सारे क्या देखने इसमें सीधा सीधा कहो, 2 छोटा है किससे, 200 से, एंड और 2 डिवाइड करता है किसको, 200 को। हैंस
हैंस 200 इज नॉट प्राइम नंबर। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। बस जब यहीं पता लग गया तो वो और बाकी क्या लेने, बस ये कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी एग्जाम्पल्स आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए इसके बाद एग्जाम्पल देखिए। प्रूव दैट देयर इज नो रेशनल नंबर हुज स्क्वायर इज 2। ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर कितना हो, 2 है। या ऐसे भी कह सकते हैं सो दैट √2 इज नॉट रेशनल नंबर। √2 रेशनल नंबर नहीं है, तो वैसे इरेशनल नंबर है, ऐसे भी दे सकता है। शो दैट √2 इज इरेशनल नंबर। तो 3-4 तरीके से इसको ऐसा दे सकते हैं। तो हमें सिद्ध करना √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक रेशनल नंबर नहीं है। चलिए प्रूफ देखिए, हम इसको कंट्राडिक्शन से करेंगे। हम मान लेंगे कि ये कोई परिमेय संख्या है। लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। हम मान लेंगे ये कोई एक रेशनल नंबर है। और जो रेशनल नंबर होते हैं तो वो P/Q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो वी कैन राइट हम लिख सकते हैं √2 बराबर P/Q, वेयर जहाँ P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर। कोई कॉमन फैक्टर नहीं रखते हैं ये। हम इसको विरोधाभास से करेंगे, कंट्राडिक्शन से करेंगे। कॉमन फैक्टर, तो हमने मान लिया √2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो हम जो परिमेय संख्या तो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q हैव नॉट कॉमन फैक्टर, जहाँ ये कॉमन फैक्टर नहीं रखते हैं। चलिए P बराबर, इसको इधर ले आएंगे तो P बराबर कितना आ जाएगा, √2Q आ जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग या बोथ, ठीक है, बोथ साइड्स, दोनों ओर का वर्क करने पर तो कितना आ जाएगा, P² बराबर 2Q² आ जाएगा। तो हेयर P² की भी मल्टीप्लाई में 2 आ रहा, तो P² को 2 काट देगा, तो यहाँ पे हेयर 2 डिवाइड P², 2 विभाजित करेगा किसको, P², क्योंकि ये इसकी गुना में आ रहा। ठीक है, तो देन तब यदि 2 संख्या P² को डिवाइड करेगा तो 2P को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड करेगा किसको भी डिवाइड करेगा, P को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 2 यदि P को डिवाइड करता है तो हम मान सकते हैं लेट P बराबर कोई हम 2n संख्या मान सकते हैं, क्योंकि भैया 2 डिवाइड करता है किसको, P को, तो P बराबर किसके आएगा, 2n के बराबर आएगा। इसका भी स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, P² बराबर कितना आ जाएगा, 4n² आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए P² की जगह रख दीजिए 2Q², P² की जगह रख दीजिए 2Q² बराबर 4n², 2 से ही कट जाएगा ना, तो ये Q² बराबर कितना आएगा, 2n² आएगा। तो यहाँ Q² भी डिविजेबल, ठीक है, 2 भी डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब तो ये हो गया 2 डिवाइड करेगा किसको, Q² को, और इसका तो मतलब ये है यदि 2 Q² को डिवाइड करेगा तो 2 डिवाइड करेगा Q को भी डिवाइड करेगा। तो P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 2। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए हेयर P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर 2, कॉमन फैक्टर
2 और हमने कहा था ये दोनों कोई कॉमन फैक्टर नहीं रखते, तो इसका मतलब जो हमने माना वो गलत माना। ठीक है, तो विच इज कंट्राडिक्शन, विच इज कंट्राडिक्शन, तो ये विरोध हो गया। इसका मतलब जो माना हमने वो माना गलत माना। हमने क्या माना था, √2 रेशनल नंबर है, तो कह देंगे हैंस √2 इज नॉट रेशनल नंबर, तो ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया, ये तो आपने कभी पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, छोटी क्लास में भी देते हैं इस तरह का क्वेश्चन, पहले पढ़ा होगा। ठीक है, तो भैया इसको कर लेना। ठीक है, समझ गई, पहले ये आपको नोट करना और इसके बाद फिर ये नोट करना, फिर ये नोट करना, है ना। तो चलिए भैया इसको कर लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है।